नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदूदा माइंस। मैं हूं मोहम्मद नवीद नवाज़ और मेरे साथ भी नवाज़, उसके साथ भी नवाज़। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत नवाज़ा हुआ है नवाज़ों से। तो आज हम विज़िट करने जा रहे हैं सहरा का एक बहुत ही खूबसूरत नमूना किला मौजगढ़, और इसके अलावा आपको दिखाएंगे कि सहराए चोलिस्तान या रोही के और भी खूबसूरत दिलकश नज़ारे। तो साथ बने रहिए बदूदा माइंस के साथ। किला मौजगढ़ बहावलपुर से 90 से 100 किलोमीटर दूर सहराए चोलिस्तान में वाक़ है। तो हम पहुँच चुके हैं इस वक्त कुडवाला, और हमेशा की तरह हमारी बाइक नहीं इस बार पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ लेकिन बाइक ख़राब हो गई है हमेशा की तरह। अच्छा, हम इस वक्त कहाँ पे हैं अहमद भाई? कुडवाला यार, इसका स्पेलिंग बताओ, मुझे समझ नहीं आ रही। कुडवाला KUD हमने चोलिस्तानी मेहमान नवाजी का सुना तो बहुत था, जिसका अंदाज़ा हमें वहाँ पहुँचते ही हो गया कि हमारे मेज़बान बड़ी शिद्दत से हमारा इंतज़ार कर रहे थे और ख़ूबसूरत लवाज़मात से हमारी तवाज़ु की गई। ये सामने नज़र आ रहा जोहड़ बेसिकली मकामी ज़ुबान में टोबा कहलाता है। पहले इंसानों और मवेशी दोनों के ज़रिए इस्तेमाल था, लेकिन अब सिर्फ जानवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, किला मौजगढ़ की तरफ जाएं तो रास्ते में आपको कुछ मोर्चे टाइप चीज़ें भी नज़र आएंगी। ये असल में बेसिकली हैं ही मोर्चे। मुशर्रफ दौर में जब पाकिस्तान और इंडिया की सरहदों पर कशीदगी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी, तो उस दौर में ये मोर्चे बनाए गए थे। और इन मोर्चों की दूसरी साइड पे एक नहर भी है जिसमें पानी अक्सर का छोड़ दिया जाता है, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये मोर्चा है और इसके दूसरी साइड पे आपको नहर नज़र आ रही है। साथियों गौर से देखो, इंडिया की सरहद से घुसता हुआ घुसपैठिया। घड़ी घड़ी उठी के सरिया तो जी नाज़रीन, हम अपने वादे के मुताबिक एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जो आपको एक शानदार, एक यादगार माजी की याद दिलाएगी। और जैसे कि कहा जाता है कि वो कौम जो अपना माजी भुला देती है उसका मुस्तकबिल कोई नहीं होता। तो हम अपने वादे के मुताबिक आपको उस मकाम का विजिट कराने जा रहे हैं जिसे कहते हैं किला मौजगढ़। रेत के वसीओ अरीज समंदर में जिंदगी की वाहिद अलामत 30 बुर्जों पर मुश्तमिल ये किला मौजगढ़ कहलाता है। अच्छा, तारीखी एतबार से ये किला बहुत ही अहमियत का हामिल है। सबसे पहले इसे हिंदू राजपूतों ने आबाद किया, लेकिन 1733 में जब नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अव्वल ने किला डेरावर की फतह की, तो उसके बाद इस किले की बारी 1743 में यहाँ पर एक मकामी अमीर थे जिसे अमीर मारूफ खान कहरानी का नाम दिया जाता है। 1743 में ये किला उन्हें गिफ्ट कर दिया गया। फिर इसकी तज़ीनो आराइश भी दोबारा से उन्हीं के दौर में मुकम्मल हुई। कच्ची और पक्की ईंटों के साथ गारे से बनाई गई बुलंद कामत फसीलें
आजकल वीरानी की रियासत में मुक़य्यद हैं, जिससे ये सहरा का अजूबा आज वहशत का मंजर पेश कर रहा है। अच्छा, जो तारीख़ी एतबार से ये किला बहुत अहमियत का हामिल था, तो इसकी तामीर भी बड़ी ही शानदार किस्म से की गई है। किसी दोहरी जो उसकी परत है उससे तामीर किया गया था। बाहर की ईंटें और जो अंदर की ईंटें हैं वो पक्की हैं, जबकि दरमियान में कच्ची ईंटों से और गारे से इसको भरा गया था। और इसकी तामीर भी मिलती जुलती है जैसे किला ड्रावर की थी कि वहाँ पर हमें 40 बुर्ज देखने को मिले थे, लेकिन ये किला उसकी निस्बत इतना ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, उससे थोड़ा छोटा है। यहाँ पर 30 बुर्ज लेकिन यहाँ पर भी मौजूद हैं। और दरमियान में अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकें, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये भी एक इसका मरकज़ी बुर्ज था, बिल्कुल दरवाजे के सामने। और 300 यार्ड जो मरकज़ी दरवाज़ा है उससे थोड़ा ये दूर पाया जाता है। किले की तामीर तो हिंदुओं ने की, लेकिन फिर अब्बासियों की सखावत का महवर बना। कुछ अरसा सिखों के ज़ेरे असर भी रहा, लेकिन आज वक्त की बर्बरियत इस पर हावी है। ये सोचकर कि बुलंदो बाला इमारतें हमारा इस्तकबाल करेंगी, जब हम किले के अंदर दाखिल हुए तो हमारी मायूसी की इंतहा ना रही। अब्बासी की जो शानदार ये एक किस्सा है, ये कहानी है जो कि बादशाहों के जाहो जलाल की अलामत थी, लेकिन आज एक जंगल और बैबान का मंजर पेश कर रही है। ये किसका फ़र्ज़ बनता था कि उनकी देखभाल करें। हमारे महकमा औकाफ, हमारे जो आसार कदीमे हैं, उनकी गफलत की बिना पर ये एक जो शानदार इमारत थी आजकल एक खंडर का मंजर पेश कर रही है। जूं-जूं वक्त गुज़रता चला जा रहा है, ये किला गुमनामी के दलदल में धंसता ही चला जा रहा है। अब इस किले के बुलंद कामत हिसार वक्त के हाथों ज़मीं बोस होने के करीब हैं। हमारे गुज़श्ता जो हुक्मरान हैं उनकी शानदार ये इमारतें हैं, और जो कि महकमा आसार कदीमा की अदम तोज़ी के बायस ये खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। अभी भी वक्त गुजरा नहीं है, अभी भी जो ये वाक़यात बच चुकी हैं इनको संभाला जा सकता है और एक खूबसूरत टूर अट्रैक्शन कायम की जा सकती है। तो कैमरामैन अहमद नवाज़ के साथ नवीद नवाज़, बतूता वाइन्स, किला मौजूद। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के मुअज़्ज़िज़ जो मेज़बान हैं इकबाल भाई। वो हमें बताएंगे ये पीछे एक आपको झाड़ी नुमा दरख्त नज़र आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगे कि ये बहुत ही कारआमद और बहुत ही लजीज किस्म के खानों में बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो पूछते हैं इकबाल भाई से। जी 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 ये भैया इसको ना अपनी सराय की ज़बान में डेला बोलते हैं, और अच्छा। इसका ना हम अचार वगैरह बनाते हैं, और दूसरा इसका सालन भी बनता है। ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना, इसका हम सालन बनाते हैं। अच्छा, ये जो हाँ, फूल है। हाँ ये जो फूल है ये मतलब कच्ची है, मतलब ये स्टार्टिंग है इसकी। अच्छा। उसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप फिर ये मतलब जैसे बड़ा होता है, ये जब पक जाता है तो ये खाया भी जाता है, मतलब जिस तरह वो भाई ने आपको हाँ, दिखाया हाँ, था, वो भाई ने दिखाया था आपको, वो जो कलर है ना इस तरह का। अच्छा अच्छा, तो पिंकिश कलर हाँ का होता है। जी जी। और इसके अलावा अचार वगैरह भी बनता है, और दूसरा इसका सालन वगैरह और इन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी। ओ
अच्छा, इस भाई के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी, बड़े ही मासूम से बड़े भोले भाले मेरे भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। रास्ते में हम आ रहे थे तो एक जगह पे मैं तस्वीरें बनाने लग गया। कहता पूजे बनाओ पूजे बनाओ। मैं हैरान हूँ कि पूजे क्या होते हैं। कहता यार वो नहीं बनाते ऐसे ऐसे खड़े हो जाते हैं, मतलब POSE पूजे। उठी केसरिया इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में तहज़ीब व सकाफ़त और तारीख़ी विरसा महफूज रहे, आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। साजन